डीडवाना जिले के लाडनू विधानसभा क्षेत्र से विधायक मुकेश भाकर के द्वारा अपने सैकड़ों समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ में कलेक्टर से मुलाकात की है। कलेक्टर से मुलाकात कर पंचायत नगर पालिका में हो रहे परिसीमन को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं। विभिन्न लाडनू के वार्डों के वार्ड पंच भी साथ रहे हैं, जिनके द्वारा ज्ञापन सौंपे गए हैं। वहीं कई पंचायत समितियां के सरपंच भी साथ में मौजूद रहे हैं, उन्होंने भी ज्ञापन सौंपे हैं। ये ज्ञापन परिसीमन के विषय को लेकर सौंपे गए हैं। सही मापदंड के अनुसार परिसीमन करने की मांग जिला कलेक्टर से की गई है। 3 दिन पहले मैंने कलेक्टर साहब से मुलाकात करी थी और जो पंचायत समिति के पुनर्गठन का, नई पंचायतें बनने का, नगर पालिका जो है उसके पुनर्गठन का, वार्डों का जिस तरीके की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर मुलाकात थी। आज का समय हमने एसडीएम लाडनू और कलेक्टर साहब को सभी जिन जिन लोगों की मांग है, क्या ज्ञापन देना चाह रहे हैं, क्या नई पंचायत बन सकती है, कैसे किन गाँवों को दूसरी पंचायतों में नहीं डाला जाए, क्या क्या अफवाहें चल रही, उन सब को लेकर आज हमारी मुलाकात थी। नगर पालिका में जिस तरह से वार्डों को बड़ा किया गया है, कुछ वार्ड छोटे हुए हैं, एक मंगलपुरा ग्राम पंचायत है जिसका परिसीमन से उसको पंचायत हटाकर नगर पालिका में डाला गया है। इन सब मांगों को लेकर एसडीएम के वहाँ भी हम लोगों ने अपनी मांग को रखा है, सभी जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग गाँवों से, और जो डीडवाना जो तहसील है इसकी जो पंचायतें लाडनू की हैं वो और जो अन्य जनप्रतिनिधि उन्होंने मुलाकात की है। और मुलाकात का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो पंचायतों का परिसीमन हो, नई पंचायतें बने, नई पंचायत समिति बने, सब लोगों की जनप्रतिनिधियों से पूछकर और एक स्पष्ट मापदंड तय कर उसका आप पुनर्गठन करें, इन मांगों के साथ मिलें। नगर पालिका के जो वार्डों का परिसीमन हुआ है उसको लेकर हमने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई है। आज पंचायत समिति के जो पंचायतों का पुनर्गठन है उसकी प्रकाशन होगा, तो उसके बाद क्या किस तरीके से हुआ है उन सब बातों को लेकर मुलाकात हुई। तो ये तो भाजपा सरकार का कोई विधेयक जनता से पूछकर और जनता के लिए होता नहीं है। इनका तो ये होता है कि धर्म के नाम पर हम कैसे देश में बंटवारा कर सकें, कैसे हिंदू मुस्लिम हो सके, कैसे हमें वोटों का फ़ायदा हो जाए, इसको लेकर सभी तरीके के इनके बिल लाए जाते हैं। उसका रिजल्ट भी यही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी समाज, कोई भी धर्म, अगर उसका भला हो रहा हो, उसके लोगों का फ़ायदा हो रहा हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे विधेयक के खिलाफ रहता है। लेकिन आप सिर्फ ये जता कर कि हम सरकार में हैं और जो माइनॉरिटीज़ है उनको हम धमका के, उन लोगों को परेशान करके और उन लोगों पे थोप के हमको इस तरीके का विधेयक पास करेंगे और जनता में हमारी वाहवाही होगी। आपको अगर कोई भी विधेयक लाना था तो सब लोगों से बातचीत करके, उनका राय लेके और उसके बाद आपको ये विधेयक लाना था। लेकिन ये जताना कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति से हम इस देश में हम इस तरीके से राज कर लेंगे, हम माइनॉरिटीज़ को दबाकर, और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का माहौल, संसद में जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, देश में पहली बार हुआ है कि जीती हुई सरकार के लिए हर व्यक्ति, हर धर्म बराबर होता है। लेकिन एक तरफा चलकर जिस तरीके की ये विधेयक को लाने की कोशिश थी, जिस तरीके की इनके नेताओं की भाषा थी, मैं समझता हूँ कहीं भी लोकतांत्रिक, वो तो मुझे नहीं पता, मैं बिना, पर ये ज़रूर तय है कि इस देश का भले ही नुकसान हो जाए, अडानी अंबानी का नुकसान नहीं हो, ये पक्की बात है। इस सरकार के लिए जो लोगों में धारणा यही है कि चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे कोई जिला कलेक्ट्रेट हो, चाहे कोई मंदिर हो, किसी का भी नुकसान हो जाए, अडानी अंबानी सुरक्षित रहने चाहिए, यही सरकार का नारा है।